ढोल दमो बजेगी ना। राजा बाबू तैयार है रक्षाबंधन के लिए। ये कितने अच्छे लग रहे हो सारांश। मैंने इसको 2 ड्रेसेस चेंज करवाई, एक बार शेरवानी पहनाई है, एक बार कुर्ता पजामा पहनाया, पर इसने इसी पे ही आके टिका। कह रहा चुभ रहा है वो वाला। अब ये ये तो नहीं चुभ रहा। कहाँ जा रहे हो आप? रक्षाबंधन मनाने। हैं, सबको बोल दो हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन डे। हाँ, बंधन डे। डे डे। आराम से बैठ जा। चलो हाँ, उनके गिफ्ट तो रख ले दीदी औरों के। ला दो। रुक जा, थैला दे दो जरा। ये है आधू के लिए, ये है डॉली मॉली के लिए। नीचे तो करो। हेलो सर। सर कैसे हो आप? ठीक हो? हमारी जनता को कुछ कहना चाहेंगे आप? चलो जाओ तुम। फिर से बोलिए सर। हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू सर। बाय सारांश, बाय। पकड़ के रखना। तो सारांश आ चुका है अपनी बहनों के पास रक्षाबंधन करने के लिए। तो सारांश को बहुत ज़्यादा शौक है राखी बंधवाने का, तो चुपचाप बचपन से ही बैठ के बंधवा लेता है, कोई भी ड्रामा नहीं करता है। आइए दे दे। रुक जा, पहले उसे करने तो दे। अरे ये तो ले ले। थैंक यू। और ये भी रुक जाओ। तो छोटे छोटे भाई बहनों ने तो अपने अपने बांध लिए। अब आई बड़े बड़ों भाई बहनों की, जी ये और दीदी की। तो ये अब अपना रक्षाबंधन कर रहे हैं। ओ भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। और यहाँ पर मैं बना रही थी सेवियाँ, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन मैं सेवियाँ ज़रूर बनाती हूँ। और अब हम लोग भी शुरू करने वाले हैं रक्षाबंधन। मेरा भाई एक दिन पहले ही आ गया था, मतलब पूरी फैमिली आ गई थी। तो मैं अब तैयारी कर रही हूँ कि इसके बाद हमें और कहीं भी जाना है। मम्मी को जाना है, तो हम आज नाना जी के घर भी जाने वाले हैं रक्षाबंधन मनाने के लिए। तो ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी राखियाँ, तो ये मैंने वहीं भिजवा दी थी। तो मम्मी इनको लेके आई है, क्योंकि मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि वो लोग आ जाएंगे। कच्चा पक्का सही था, क्योंकि 1-2 काम अटके हुए थे। तो अब आ ही चुके हैं, तो मैंने राखी भी मंगवा ली। तो यहाँ पर मिठाई विठाई रखते हैं। फूल वगैरह थे नहीं यार, तो मैंने इसलिए रखे भी नहीं है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। पहले मेरी बहन करेगी, फिर मैं करूँगी, क्योंकि जब तक वो करेगी बीच बीच में मैं कैमरा वैमरा सेट कर लूँगी और 10 चीज़ें और है वो भी देख लूँगी। हम रक्षाबंधन शुरू करने वाले हैं गाइस। ये दुपट्टा किसी और का है, वो तो सिर ढकना था इसलिए ये वाला ले लिया, वरना इसका तो दुपट्टा ही नहीं है।
तो रक्षाबंधन के दिन 9:30 10 तो बज ही जाते हैं पूरा काम निपटाते हुए, नहाने धोने में ही। तो यहाँ पर हमें इतना ही टाइम हो चुका था, 10 सवा 10 तो हो ही गए थे। तो मैंने कहा चलो यार फटाफट से कर लेते हैं। और चुन्नी मैंने इससे अलग ली है, मतलब इसके साथ की नहीं थी, जो कि अच्छी लग रही है। रेड कलर तो ऐसा कलर है जो हर किसी में खपता है भाई, ये सुंदर भी लगता है। तो यहाँ पर मैंने इसको भाई को कर दिया, इसके बाद मैं पापा को करूँगी। फिर हम लोग नाश्ता वगैरह करके जाएंगे नाना नानी के घर, क्योंकि और टाइम मैं नहीं जाती हूँ। मम्मी भी 5 साल बाद आई हैं, मतलब एक बार तब आई थी मैं। अब शादी के बाद मैं ही जाने लग गई हूँ, तो मम्मी का आना कम हो गया है रक्षाबंधन के दिन। पर इस बार मैं नहीं जा पाई, तो इसलिए मम्मी और को मैंने बुलाया। मैंने कहा भैया आना तो पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं जाने दूँगी रक्षाबंधन। मम्मी तो कह रही थी छोड़ यार, तूने राखी भिजवा दी है, अब क्या आना। तो मैंने कहा नहीं भाई, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, आना ही पड़ेगा। तो ज़बरदस्ती बुलाया भाई, बहुत मेहनत करके। तब मैंने कहा चलो मम्मी भी बांध लेगी, अब ऐसा अच्छा भी नहीं लगता है ना, 5 साल बाद अब मम्मी जा रही है। तो मम्मी भी बड़ी वो थी कि चल त्योहार है तो मना लेते हैं भाइयों के साथ, है ना, किस बहन को अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ बड़ी मम्मी को बड़ा वो था भाई, 5 साल बाद जा रही हूँ मैं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए। तो अब हम निकल रहे हैं नाना नानी के घर। सारांश को हम रास्ते से ही ले लेंगे। तो हमारा रक्षाबंधन हो चुका है, अब हम सारांश को लेंगे, फिर जाएंगे नानी के घर। तो मम्मी भी तैयार जा रही है मामा के घर। ये है मेरी सिस्टर जो बहुत मोटी हो चुकी है। चलो भाई। तो मम्मी तो थोड़ी देर पहले पहुंच गई थी, मैं लेट पहुंची थी, तो मम्मी ने कर लिया था। वो शूट नहीं हो पाया भाई, जब उस टाइम पे कर रहे थे वो मैंने शूट कर लिया। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा वैसे। ये बड़े वाले मामा जी के घर है हम इस टाइम। ये योगेश आशीर्वाद ले चल। रुक जा ना, अब तो मैं बात नहीं चलती। नहीं मैं कह रही हूँ उसके बाद आइयो। टाइम पर इसके बाद हम लोग अब आ गए हैं छोटे वाले मामा जी के घर। तो यहाँ पर ये बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं, मामा जी के बच्चे हैं, आपस में कर रहे हैं, मतलब जो जो रह गए। और एक सबसे बड़ी वाली बहन है वो अभी आएगी, वो मेरे ख्याल से, क्योंकि यार आज के दिन ऐसा होता ही है, सब जगह जाना पड़ता है, सब मतलब देर हो ही जाती है। तो वो भी यार अभी आराम से आएगी। हल्लो फुल्लो वापस कर दिया। तो अभी हम लोग सब लोग मिलकर कर रहे हैं फ़ोटोशूट, क्योंकि बहुत मुश्किल से आता है ऐसा मौका जब हम सभी लोग आपस में मिल रहे हैं। और धीरे धीरे करके सबकी शादियां होती जा रही हैं, तो कभी कोई आ पाता है, कोई नहीं आ पाता है, कोई किसी चीज़ में बिज़ी है। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग बड़े खुश हैं, क्योंकि अरे बचपन से साथ रहे हैं तो यार मन तो करता ही है मिलने जुलने का। पर और मिलना भी तभी होता है जब कोई बार त्यौहार होता है या शादी होती है। तो जब मेरी मामा जी की छोटी बेटी की शादी थी वंदना की, उसमें हम लोग नहीं आ पाए, क्योंकि आप सभी को भी पता था उस टाइम पे बहुत सिचुएशन गलत थी और सारांश बहुत बीमार, और सारांश की भी तबीयत ठीक नहीं थी। शादी से 2 दिन पहले उसको मैं डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा के ला रही थी, क्योंकि उसको वॉमिटिंग होती है तो होती ही चली जाती है, बहुत मतलब क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। तो बच्चे के साथ में बहुत डर लगता है यार ऐसे टाइम पर। और मम्मी पापा इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि आपको उत्तराखंड और हिमाचल 2 बॉर्डर पड़ते हैं, तो दोनों जगह चेकिंग चलती है, इसलिए वो भी नहीं आ पाए। और मेरे पापा की भी तबीयत ठीक नहीं थी पिछले 1.5 साल से, मैं आप सभी को बताती आ रही हूँ। अब यार वही है ना कि बस बहुत मुश्किल हो जाता है इन सब समय पे ये सब चीज़ें डिसाइड करना कि जाएं या ना जाएं। तो वो वाली बहन भी आ चुकी है जिसका इंतज़ार था। तो शाम के 3 साढ़े 3 बजे ये बेचारी पहुंची थी, तो ये भी फटाफट से रक्षाबंधन करेगी। तब उसके बाद चलते हैं दूसरी जगह पर, जहाँ पर मोस्टली हम लोग बड़ी फ़ोटोज़ खिंचवाते थे। वो है नाना जी का मंदिर, वो नीचे खेत में है, आपको मैंने कई बार दिखाया भी है।
ये देखो हमारे जीजा जी, डॉन जीजा जी है ये। हाँ। प्रणाम करना। अरे मैं दादा मैं तो आपके राखी बांधू, आप मुझे 500 रुपए देना। आप मुझे 500 रुपए देना दादाजी। आप मुझे 500 रुपए देना दादाजी। 500 रुपए ज्यादा पे कहाँ जाएगी? ये रिद्धिमा, हाँ जी। सुबह से आइए हम आज आपको दिखाते हैं चिचिंडे, घर की सब्जियां। आइए आइए, ये देखिए ये है मेरी बहन। क्या करा? चलो साइड पे चलो। ये ब्रदर चल 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 साइड। वो सीधा चिचिंडे पे पहुंच गई। ये छोटा चिचिंडा, ये देखिए चिचिंडा, छोटा वाला ऊपर कर। क्या चिचिंडा दिख भी रहा है। चिचिंडे का बच्चा बेबी। फिसलना जाएगा मियां। एक वो भी है, इसकी हालत थोड़ी है, पीछे भी है। वो है बड़े वाले। नंदू तो फोन पकड़ के रख भाई। वो देख मक्की चोर, मक्की चोर रही, मक्की चोर रही लड़की। कौन हुई बांगा? कोई बांगा आ रहा। भूल जाओ। चलो आ जाओ। जोर से बोलो, बोलो, मिलकर बोलो। जब हम लोग छोटे थे सब मिल करके ना ऐसे वाला वो करते थे, मतलब यहाँ पर मंदिर है ना, उसके आगे माता बनते थे, एक सबसे आगे खड़ी हो जाती थी, पीछे से 2-4 हाथ निकालते थे। तो आज बहुत टाइम बाद सब लोग एक साथ आए हैं तो हमने सोचा चलो फिर से यही चीज़ वो करते हैं। तो ये जो सबसे बड़ी बहन हमारी आ गई है ना, ये साड़ी में थी, तो हमने कहा चलो यही माता रानी लग रही है, इसको सबसे आगे खड़ा करते हैं और फिर जाके फिर वही करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब अच्छी वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती है ऐसी जगह पर जा करके एक साथ मिल करके। तो रात को सब लड़कियों का खाना एक साथ था, मतलब छोटे वाले मामा जी के घर पे, तो उन्होंने ही बनाया था। तो सब लड़कियों ने एक साथ मिल करके खाया, क्योंकि जब एक साथ इकट्ठे हुए ही हैं तो खाना पीना भी सब एक साथ हो गई। तो बना था आलू की सब्जी, पूरी, बाकी जिसको चावल खाने वो चावल खा रहा था, किसी को चिचिंडी की सब्ज़ी खानी वो भी खा रहा था। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। नेक्स्ट डे का मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे घर जाने की जल्दी थी और इसीलिए मैंने शूट नहीं किया। तो आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मैं कुछ पिक्स डाल रही हूँ, ऐसे ही डालने को तो बहुत सारी पिक्स हैं पर भैया फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अब मैं आपको फिर से एक बार बोलना चाहती हूँ कि आप सभी लेडीज़ को हैप्पी रक्षाबंधन। आई होप आपने सभी ने एंजॉय किया हो। वीडियो लेट भले ही आएगा पर कोई बात नहीं, हैप्पी रक्षाबंधन।